हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं सेक्शन बी सी डी पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक पूरा कंप्लीट करा दिया था मल्टीपल चॉइस। अब 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 में देखो क्या बोला है। 21 में इसमें पूछा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए, वैसे बहुत ईजी है। सबसे आप पहले इसको फैक्टर करना शुरू कर दो तो कितना बन जाएगा 240। किसी भी नंबर को कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 120, फिर 2 से जाएगा कितना 60, फिर 2 से जाएगा कितना 30, फिर 2 से जाएगा कितना 15, उसके बाद 3 से जाएगा कितना 5। सो 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पे पावर 5, क्योंकि 2 5 बार आया, इंटू 3 इंटू 5। यहाँ तक आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 720 के बारे में। 720 को फैक्टर करना शुरू करो। 2 से जाएगा 360, उसके बाद 2 से जाएगा कितना 180, उसके बाद 2 से कटो कितना 90, फिर 2 से कितना 45, फिर 3 से करो तो 15, उसके बाद 3 से करो 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अगर मैं एलसीएम निकालना हूँ और एचसीएफ निकालना हूँ तो एकदम आसान सा तरीका होता है। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो दोनों में से कॉमन ले लो, जो जो कॉमन पार्ट है वो ले लो। यहाँ 5 है एक, यहाँ एक 5 है, एकदम दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, 5 ले लो। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में कॉमन 3 ही है भाई। 3 स्क्वायर इसके पास 2 3 है, इसके पास 1 3 है, तो एक ही लेना पड़ेगा जो कॉमन रहे। 3 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद मल्टीप्लाई है 2 5 है इसके पास 2 4 है, तो 2 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 15 इंटू 16, ये बन जाएगा 15 इंटू 16, ये बन जाएगा 240। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम का बात करूं, एलसीएम में क्या हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं हम लोग। देखो 2 5 2 4 में जो सबसे बड़ा है उसको ले लो, तो 2 5 हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद 3 स्क्वायर, 3 में कौन बड़ा है 3 स्क्वायर ले लो, और फिर 5 5 दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 32 इंटू 9 इंटू 5, इट विल बिकम 1440। आप चेक कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, और वाले पार्ट पे। और वाले पार्ट में क्या बोला है, ध्यान से देखो। और वाले पार्ट में इसने क्या बोला है, और वाले में बोला है द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 230 इट इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म 85 m - 238। कोई दिक्कत नहीं। 85 को फैक्टर करना शुरू करो। सबसे पहले 85 को फैक्टर करोगे तो किससे कटेगा, ये 5 से जाएगा 17, तो इट विल बिकम 5 इंटू 17। अब 238 को फैक्टर करो एक बार, 238 को फैक्टर करोगे 2 से काटो उसको 119। एक बार इसको 7 से जरूर ट्राई करो। 7 से करोगे तो 7 17 17 19 से। ठीक है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 इंटू 7 इंटू 17। अगर मैं अब एचसीएफ का बात करूं, दोनों में कॉमन वाला उठा लो। 2 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, देखो 17 दोनों में, ये रहा 17, ये रहा 17, 17 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब भाई साहब पहले से बोल दिया एचसीएफ क्या है 85m - 238 इक्वल टू क्या 17 हो जाएगा ये, क्योंकि दे रखा है। देखो एचसीएफ इसने दे रखा है 85m - 238, 85m इक्वल्स टू हो जाएगा 17 प्लस 238। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85m इज इक्वल्स टू 552। so m equals to how much 255 upon 85, it will become what 3। so answer is 3। आपको पूरा लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो 22 में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 9 11। कोई बात नहीं, इसमें भी 6 नंबर है हमारे पास, 4 6 7 9 11 12। तो इसका अगर मैं सिंपल स्पेस का बात करूं तो कितना हो जाएगा, डाइस का होता है अगर एक डाइस में 6 है तो 6 स्क्वायर 2 डाइस में हो जाएगा कितना 36। अब भाई साहब बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज ऑड नंबर। कभी भी अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ही ऑड मिलेगा। अगर मान लो आपने 7 लिया है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में 7 इंटू 4 क्यों नहीं किया, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, 7 इंटू 6 42 हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। अब आ जाओ, और क्या हो सकता है 9 के साथ 7 हो सकता है, उसके बाद 9 के साथ 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है 9 के साथ 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है देख लो। तो अगर मान लो 11 ले लेते हैं तो 11 के साथ 7 हो सकता है, 11 के साथ 9 हो सकता है, 11 के साथ 11 हो सकता है। टोटल हमारे पास कितने आ गए 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 9। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितना हमारे पास 9, टोटल कितना है 36, तो 9 अपॉन 36 इट विल बी व्हाट 1/4। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर और पे देखो, और में क्या पूछा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर। सबसे पहले बताओ 3 डिजिट इंटीजर होते कितने हैं, टोटल 3 डिजिट इंटीजर कितने होते हैं। ये हमारे पास 3 डिजिट इंटीजर कहां से बनता है भाई, 100 से लेके 999 तक के बीच में कितने नंबर से आप चेक करके देखो, इसके अंदर 900 नंबर है टोटल। टोटल कितने नंबर है 900। अब आ जाओ आगे, उसने क्या बोला हैव द 100 डिजिट 8। सबसे पहले बता दूं ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है टेंस डिजिट, ये होता है 100 डिजिट। यूनिट
टेंथ 100, ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंथ, ये हो गया 100। अब उसने बोला 100 डिजिट पे 8 होना चाहिए, तो ये 100 डिजिट पे हमने 8 डाल दिया। उसके बाद यूनिट डिजिट पे उसको क्या चाहिए, 5 होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो या तो हो जाए 805, या फिर 815, या फिर 825, या फिर ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक जा सकता है ये? 895। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे कितने टोटल टर्म्स हो गए? यहाँ से यहाँ के बीच में कितने टोटल टर्म्स होंगे? सोचो, 0 से 0, 1 2 3, तो टोटल 10 टर्म्स हो गए, क्योंकि 0 इंक्लूड है, 10 टर्म्स। अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल कितना है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स 10 है। टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास? 900। तो इतना कितना हो जाएगा? 1/90 इज आवर आंसर। ठीक, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये काफी आसान है, हर साल एक दिख जाता है अपने को। 2 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन 30 का वैल्यू कितना है? तो होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, अपॉन में सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √2। √2 पे स्क्वायर चढ़ा दो, बस सिंप्लीफाई कर दो, खत्म कहानी। तो 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन कितना? 2। तो इसको 2 से काट दो, तो ये बन जाएगा 3/2 माइनस 1/3 अपॉन 2, राइट। ये बन जाएगा कितना? 6, 9 माइनस 2 अपॉन 2। ये आपको आता होगा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करना। 7/6 इंटू 1/2, इट विल बी व्हाट? 7/12। काफी आसान था क्वेश्चन। चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे ही कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस से मानोगे ना, दैट शुड बी व्हाट? a,0। वहां पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, याद रखना। अब क्या बोला है? इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस √41 है। लगा तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब 8 माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है। तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब d का वैल्यू कितना दिया उसने? √41 दे रखा है, कोई बात नहीं, लिख दो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। लगा दिया मैंने फॉर्मूला। प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस में। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 41 इक्वल्स टू 6। अच्छा, एग्जाम में लिखना पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड। 64 प्लस a स्क्वायर माइनस 16 तो फालतू का नंबर कट जाता है, प्लस 25। तो ये बन जाएगा कितना? a स्क्वायर माइनस 16a। ये बन जाएगा कितना? 89 माइनस 41 इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस इट विल बिकम 48 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करना आता है, कैसे करोगे? 48 को आप डिवाइड करना शुरू करो, फैक्टर करना शुरू करो। 2, 24, 12, 6, 2, 3, तो देख लो क्या आएगा? 8 प्लस 12 प्लस 4, तो 12a माइनस 4a प्लस 48 इक्वल टू 0। किसी को फैक्टर में दिक्कत हो तो मुझे बताना, एक ट्रिक है उसका, तो काफी आसानी से जाता है। a माइनस 12, a माइनस 4 इक्वल 0। सो a का वैल्यू आ गया 4 और 12 दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, दो वैल्यू आ जाएगा। आपको पूरा पूरा यहाँ 2 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द पॉइंट्स आर वेक्टर ऑफ आइसोस व्हाट सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला 25 में। सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस निकाल लो, ए बी निकाल लो सबसे पहले। ए बी कैसे निकालोगे भाई? ए बी का लेंथ, आइसोस्केलेस में लेंथ ही तो 2 का बराबर करना है। ए बी क्या हो गया हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, x2 हमारे पास 3 है, x1 माइनस 5 है, प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपको पता है क्या बना के दे देगा? ये बन जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू √100। 100 इक्वल टू कितना? 100 कितना होता है? 10। अब निकाल लो, BC निकाल के देखो। BC निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा हमारे पास ये वाला BC निकाल रहे हैं हम लोग, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 36, क्योंकि 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 और ये बन जाता है 8, तो प्लस 8 स्क्वायर इज 64। वही बन जाएगा √100। ये भी बन जाएगा 10। अब आगे बढ़ो। ऐसे तो हो गया, ऐसे बस एक बार अपने को AC भी चेक कर लेना, क्या पता वो अलग है कि नहीं है। तो AC निकाल के चेक कर लो। 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर।
तो इट विल बिकम 9 प्लस 5 कितना 14, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 200, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दो यहाँ पे सिंपल सा ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट, आइसोस्केलस। एकदम आसान है।